हैं, बेटियां तो वैसे ही पराया घर होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन जिस घर में जन्म हुआ है उस घर को छोड़कर के अवश्य जाना है। मैं काहे 2 दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाएगा। बेटी का ब्याह रचाएगा और रोकी रुकी ना आंसू की धारा, आँख झलकती जाए। बाबुल का घरी छोड़ के बेटी पिया की घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज देवकी की जब विदाई होने लगी तो उसी समय भोजराज कंस आ जाता है, कहने लगा मैं अपनी बहन देवकी को रथ में स्वयं विदा करूंगा बैठा के। और आज भोजराज कंस ने देवकी को रथ में विदा बिठा लिया है और स्वयं अकेला ही विदा करने लगा। बोली बांकी बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। सभी हमारी माता बहनाएं सभी अपने अपने स्थान पर बैठी रहेंगी, क्योंकि थोड़े समय में अभी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की झांकी आने वाली है तुम्हारे सामने। कीर्तन बोल रहे, कीर्तन थोड़े समय के लिए सभी हमारे भाई बंधु माता बहनाएं भगवान को कीर्तन बोलेंगी। तालियों की सेवा लेकर के कि सावरिया मुरली बजाए, हाय आए बरसाने। कागोलल्ला शांत मारे कहाँ शांत वाले भैया। हेलो हेलो, जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। सावरिया मुरली बजाए,
वाकई कितनी बढ़िया है। हे भगवान, अरे कोई तो उठिया सावरिया मुरली बजाए आए आए बरसाने मरिया मुरली बजा आए बरसाने में। सावरिया मुरली बजाए आए आए बरसाने मरिया मुरली बजा आए बरसाने में। और उठिया भैया, ऐसे काम ना चले, पीछे मत हटो। आज कल परसों की बात हो रही है, फिर हम तुमसे नहीं कह रहे यारे। तालियों की सेवा लेकर के सभी बोली बन के बिहारी लाल की। तालियों की सेवा लेकर ऊपर हाथ करके बाबा, ओ बाबा, तालियों की सेवा लेकर के सभी सावरिया मुरली बजाए आए आए बरसाने में। सावरिया मुरली अरे जबरे मुरलिया पालन लागी, जबरे मुरलिया पालन लागी। जबई मुरलिया वाजन लागी। जाती हमारी हिलोरा आए 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 बरसाने में। जाती कमरी हिलोरा आए आए बरसाने में। जाती हमारी हिलोरा आए 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 बरसाने में। कमरी हिलोरा आए आए बरसाने में। सावरिया मुरली बजाए आए आए बरसाने में। मरिया बाकी बजा आए आए बरसाने में। अरे श्याम संगी जब बोलन लागी, श्याम संगी जब बोलन लागी। श्याम संगी जब बोलन लागी। श्याम तकिया जब बोलन लागी। नदी अपने बल सभाए आए आए बरसाने में। नदी जो मुरली बजा आए आए बरसाने में। सावरिया मुरली बजाए आए आए बरसाने में। मरिया मुरली बजा आए आए बरसाने में। अरे घुमाकी घुमाकी जगो घुमारू नाच, मत तुमते कर गई बात। घुमाकी घुमाकी जगो घुमारू बाज। मत तुमते कर गई आवाज। अब गई धुन मुरली की भाई आए आए बरसाने में। मुरली की धुने आए आए बरसाने में। सावरिया मुरली बजाए आए आए बरसाने में। सावरिया मुरली बजा आए आए बरसाने
तो पलटा जवानी को लागे वो तो संपलता जवानी को लागे वो तो पलटा जवानी को लागे जब छोटी सी गुजरिया हो राधा तेरे अंगना में जब छोटी सी बोलो भैया धोखा ले राधा तेरे अंगना में बोल गोविंद भगवान की सावरी सरकार की। आइए कथा की ओर। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आज जैसे ही भोजराज कंस जब देवकी की विदाई करने लगा तो जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा तो आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी में से आवाज आई, हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहा है इसका आत्मा पुत्र तेरा काल होगा। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज जैसी भोजराज कंस ने इतने वचनों को सुना पैरों के तले धरती खिसक जाती है। देवकी को नीचे रथ से नीचे उतार लिया, केसों को पकड़ लिया है, कहने लगा कि मैं देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आकाशवाणी ने बोला इसका आठवां पुत्र मेरा काल होगा। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। जब मेरा काल ही जीवित नहीं रहेगा तो फिर मुझे मार कौन सकता है। मैं अपने काल को तो तब ही मार दूंगा जब मैं अपनी बहन का वध कर दूंगा। बहन ही नहीं होगी तो काल कहां से आएगा। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आज उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है तो इधर में वसुदेव जी आ जाते हैं, कहने लगे, हे भोजराज कंस, कहिए तुम्हें अपनी बहन की संतानों से ही तो दिक्कत है ना। हाँ हाँ, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम अपनी हर संतान को तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। देवकी को रहने दो, मत मारो। ठीक है बसदेव। भोजराज कंस कहने लगा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, आप हमें बहला रहे हो, आपका कोई वचन है। देवकी के केसों को पकड़े हुआ है तो देवकी क्या बोली, भैया रथ को आगे को बढ़ने दो भैया, अभी तो मैंने ससुराल की दहली तक नहीं देखी, मेरे हाथों से मेहंदी तक नहीं छूटी और आप ने मुझे रथ से नीचे उतार लिया। भैया मुझे मत मारो, मुझे आगे को जाने दो भैया। फिर रो करके बहना बोली, अरे आंखों में नीर भर के, और भैया हमें ना मारो कहती है आहें भर के, भैया हमें ना मारो कहती है
अब पाए छीन ले। में कथा प्रेमी सज्जनों, आज देवकी ने लाख प्रयास किया कंस को समझाने का, लेकिन उसकी समझ में एक बात नहीं आती है। आज वसुदेव जी कहने लगे कि हे राजन, हे भोजराज कंस, मैं तुझे वचन देता हूँ, तुझे शायद मेरी जवान पर भरोसा नहीं है। भोजराज कंस कहने लगा, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, देवकी को जीवित नहीं छोड़ सकता। आज वसुदेव जी कहने लगे, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी हमारी संतान होगी उसे हम आपके हवाले कर देंगे। आज भोजराज कंस ने वसुदेव की बातों पर भरोसा कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन महाराज वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। इधर में राजा उग्रसेन को मालूम पड़ा। राजा उग्रसेन ने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? अरे कम से कम अपनी बहन को ससुराल की दहली तक तो देखने देते ही आपने बहुत गलत किया है। आज भोजराज कंस कहने लगा, पिताश्री आप बूढ़े हो गए हो तो बुद्धि भी आपकी बूढ़ी हो गई है, अब आप राज करने योग्य नहीं हो। आज उस दुष्ट पापी ने अपने पिता को भी जेल में प्रवेश कर दिया है, जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन जाता है। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज देवकी जेल में रो रही है कि अभी तो मेरे